शक्ति बताता हूँ। शांति धारा में पैसा ले लीजिए, विचार करके होगा। हमारे ठाकुर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अभी उन्होंने पाद प्रक्षालन लिया। अब वो भी चाहते होंगे भगवान का अभिषेक मैं भी कर लूं, पूजा कर लूं। भगवान के प्रति रुचि है, लेकिन ऐसे कर्म कर लिए कि भगवान को समझ तो गए लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पाए। दो तरह से कर्म की उदीर्णा होती है संसार में। गुरु जी कहते कि एक बांदी का सांप होता है, एक आस्तीन का सांप होता है। आस्तीन में कभी सांप देखा? नहीं देखा। दो प्रकार के सांप होते बंधुओं संसार। बांदी का सांप, बांदियां बनाती हैं चींटी, ऐसा सुदृढ़ बनाती है, तूफान भी आ जाए तो बांदी टूटती नहीं। अंदर पूरी मैकेनिज्म के साथ, पूरे इंजीनियरिंग के साथ उनकी रहने की व्यवस्था। उसमें सांप जाकर के रहता है जंगलों में, तो जंगल के रहने वाले बांदी के सांप और एक आस्तीन का सांप शर्ट मोड़ी हो, उसी में धीरे से बिच्छू घुस जाए, सांप का बच्चा घुस जाए, सांप के बच्चे को, सपोले को सांप ही कहते हैं। सपोला एक दिन सांप बनता है। तो गुरु जी कहते हैं एक आस्तीन का सांप है, एक बांदी का सांप है। बांदी का सांप है पाप, आस्तीन का सांप है पुण्य। दुनिया में जब कभी भी आपका पतन होना होगा ना, तो दो तरीके की व्यवस्था बनेगी। या तो आप बहुत ज्यादा अभाव में चले जाएंगे, या आप बहुत ज्यादा प्रभाव में चले जाएंगे। पुण्य के शिखर पर बैठ जाएंगे, या तो पाप की गर्त में गिर जाएंगे। पाप की गर्त वाला भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। पुण्य के शिखर पर बैठे हुए लोग भी इतना मकान चलने जाने की फुर्सत ही नहीं। तुम्हारा पुण्य आस्तीन का सांप है, तुमको डस रहा है। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग वक्त रहते कर लो। कल को महजरानी बन के तुम भी किसी गुरु के सामने गेहूं चढ़ा रही हो, उस समय तुमको भी लगेगा काश जब पर्याय मिली थी तब कर लिया होता, तब तो मन ही ना बना। अरे हमारे घर में व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे घर में सैमसंग का बड़ा फ्रिज है, तुम्हारे घर के अंदर हार्ले डेविडसन खड़ी है, तुम्हारे घर के अंदर 4 नेपाली रोज खाना बनाते हैं, लेकिन 16 का नहीं बनता। आस्तीन का सांप डस रहा है तुमको, पुण्य डस रहा है।